अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एचसीएफ। जब हम एचसीएफ सीख चुके होते हैं तो मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि हम इस एचसीएफ का डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करने लगे हैं। सो इन टॉपिक्स को हम बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारे पास लेट्स से एक मेजरिंग टेप है। इसके मैं यहाँ जस्ट की पॉइंट्स मेंशन करूँगा कि हमारे पास लेट से एक मेजरिंग टेप है जिसकी लेंथ हमें अननोन है, यानी हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं की पॉइंट के तौर पर यहाँ पे ये बात लिख देता हूँ कि मेजरिंग टेप होगी हमारे पास, जिससे हम किसी अननोन चीज़ को मेजर करने लगेंगे और इसकी हमें लेंथ नहीं पता। ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि मेजरिंग टेप की लेंथ कितनी होनी चाहिए जिससे हम इन तीन लेंथ्स को इजीली मेजर कर सकें, और वो लेंथ्स कौन कौन सी हैं? दैट इज ऑफ 450 and 990 एंड द थर्ड वन इज 1620। ये तमाम की तमाम लेंथ सेंटीमीटर में है। अगर ये सेंटीमीटर्स में है तो मेजरिंग टेप की भी जो लेंथ होगी वो भी हम सेंटीमीटर्स में ले रहे होंगे। अच्छा, जब भी हमने मैथ्स में किसी बड़े वैल्यूज वाले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है तो इसका सबसे बेस्ट तरीकाकार ये होता है कि हम इसको एक छोटे से लेवल पे अप्लाई कर दें ताकि हम एग्जैक्टली उस चीज़ को ना इमेजिन कर सकें और अप्लाई कर सकें। मैं इसकी एग्जांपल आपको यूँ दूंगा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक लेंथ है। ये हमारे पास लेंथ है लेट्स से 10 सेंटीमीटर। अभी मैंने हमारे प्रॉब्लम को ना स्टॉप किया है। मैं जस्ट ये प्रॉब्लम पहले यहाँ एक सिचुएशन पे अप्लाई करने लगा हूँ, देन वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, नो इशू। अच्छा, इसके बाद एक और हमारे पास लेंथ है 5 सेंटीमीटर्स की, एग्जैक्टली इसके नीचे ये है 5 सेंटीमीटर की। अब हमसे ये क्वेश्चन ये होता है कि आप ये बता दें कि हमने इनको मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप की लेंथ कितनी यूज करनी है, 5 सेंटीमीटर और 10 मीटर, मतलब बेस्ट क्या हो सकता है। ऐसे तो मेजरिंग टेप की लेंथ कुछ भी हो सकती है, बट व्हाट इज द बेस्ट वन ना? बेस्ट वन के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम इन दोनों का एचसीएफ फाइंड कर लें, 5 और 10 का। अब 5 और 10 का अगर मैं एचसीएफ फाइंड करता हूं यहाँ पे, तो 5 और 10 का एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मैं इसको करने लगा हूँ 5 और 10 का, तो मेरे पास ये बन जाएगा 5 1 टाइम्स 5 एंड 5 2 टाइम्स 10। क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो हमें इस चीज़ को यहाँ स्टॉप करना होगा, और हमारे पास इन दोनों का जो एचसीएफ आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो मैं यहाँ एज ए स्टेटमेंट ये बात लिख देता हूँ कि एचसीएफ ऑफ 5 एंड 10 इज 5। एचसीएफ ऑफ 5 एंड 10 इज 5। अब देखिए हमारे पास इस मेजरिंग टेप की लेंथ 5 क्यों होनी चाहिए। फर्ज करें हमने अब येलो का, इसको मैं कर देता हूँ चले व्हाइट कलर से, कि मैंने एक अब मेजरिंग टेप ले ली है 5 सेंटीमीटर की। अच्छा, अब मैं इस पहली वाली लाइन को अगर मेजर उससे करने लगा हूं तो ये देखें, ये एग्जैक्टली इससे मेजर हो जाएगी। एग्जैक्टली यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा और यहाँ पर मैंने इसको एग्जैक्टली मेजर कर लिया। अब जब मैं इस दूसरी लाइन को मेजर करने लगूंगा तो इसके लिए फर्स्ट टाइम मैं यू मेजर कर दूंगा। ये हो गई हमारे पास 1 टाइम वो मेजरिंग टेप यूज हो गई 5 सेंटीमीटर, और जब यहाँ से दोबारा स्टार्ट करूंगा तो ये अगेन हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगी। तो 2 दफा मेजरिंग टेप यूज हुई है और 10 सेंटीमीटर्स की जो लेंथ है वो हमारे पास फाइंड आउट होगी इजीली। सो व्हाट डज इट मीन्स कि जब भी हमने एक क्वेश्चन के अंदर मेजरिंग टेप की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमें एचसीएफ काम आ रहा है। मैंने एचसीएफ फाइंड किया था और उतना ही मैंने बता दिया कि वो मेजरिंग टेप की लेंथ होगी। अब हमारे पास वैल्यूज हैं 3, 450, 990 एंड 1620। अब हम वन बाय वन ना, एक तो इसका वो भी तरीका हो सकता है कि हम इसमें यही वाला मेथड यूज कर लें, फैक्टराइजेशन वाला, बट ये थोड़ा सा क्योंकि नंबर्स कम्प्लेक्स हैं
तो आई डू प्रेफर कि हम इनको सेपरेटली लेके चल लें। अच्छा, अगर सेपरेटली लेके चलना चाह रहे हैं तो हम पहले 450 को यहाँ डील कर लेते हैं। सो हम एक नंबर लिखेंगे 450 और उसके लिए हम यहाँ पे पहले से ना कुछ लाइंस लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है 450 क्योंकि एक बड़ी अमाउंट है, तो इसने ऑलमोस्ट 5-6 लाइंस तक तो जाना ही जाना होगा। तो हम इसके यूं लाइंस मैनेज कर देते हैं। अब यहां मैं लिख देता हूं नंबर अपना, दैट इज 450, यहां लिख दिया। अब मैं सबसे पहले 2 वाले टेबल से इसको ट्राई कर सकता हूं, तो मेरा आंसर आ सकता है 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 4 एंड 2 5 टाइम 10। अब ये 1 टाइम हो गया। अब अगेन अगर देखा जाए तो ये 2 के टेबल से नहीं जाने लगा, तो इसके लिए हम 3 की तरफ मूव कर जाएंगे। सो 3 के टेबल से जाने लगा है 3 7 टाइम 21 एंड 3 5 टाइम 15, ये हो गया। अब हम इसको अगर देखें तो अगेन हम इसको 3 के टेबल से ट्राई कर सकते हैं। सो 3 2 टाइम्स 6 एंड 3 5 टाइम्स 15। अब हम 5 की तरफ जा सकते हैं। सो 5 टाइम्स 25। ठीक होगी बात। अब हमारे पास ये 450 के जो यानी पॉसिबल फैक्टर्स बन रहे हैं, उसे हम नेक्स्ट पेज पे मेंशन कर देते हैं। सो 450 के जो पॉसिबल फैक्टर्स बने हैं वो हमारे पास बन चुके हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमने फैक्टर्स बना लिए 450 के। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? सो द नेक्स्ट नंबर इज 990। तो उसको भी हम यहाँ इंट्रोड्यूस करा देते हैं साइड पे ही। हम तीनों नंबर्स को सेपरेटली डील कर रहे हैं, सेपरेटली। सो लेट्स सी कि इसके क्या फैक्टर्स बनते हैं हमारे पास। ये हम जब भी फैक्टराइजेशन करने लगे होंगे तो हम कुछ लाइंस इसमें पहले से यूं एक्स्ट्रा लगा दिया करेंगे, ताकि हमें आसानी हो और बार बार ये हेक्टिक काम ना करना पड़े। अब हम यहाँ लिख देते हैं 450 तो हो चुका हमारा नंबर। नाउ इट्स टाइम फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 990। सो मुझे यहाँ लिखना होगा 990। तो 990 को जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो इसको मैं 2 से स्टार्ट कर सकता हूं इजीली। सो 2 से मैं स्टार्ट करूंगा। चलें, इस लेक्चर का टाइम एंड हो गया है। इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।